हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्शीमिया के बारे में। ठीक है। जो हाइपोकैल्शीमिया है उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो, हाइपोकैल्शीमिया जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले तो हमारे पास है हाइपो, सेकंड है कैल्शीमिया। कैल्शीमिया रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारे पास जो हाइपो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ के डिक्रीज़ को। ठीक है। हाइपो वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज़। जैसे कि आपने सुना होगा हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ हो जाना, और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना। तो उसी तरीके से हाइपो करता है डिक्रीज़ को। कैल्शियमिया वर्ड जो है वो कैल्शियम से आया है। ठीक है। तो सिंपल सा है, हाइपोकैल्शीमिया में क्या होगा, कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। हाइपोकैल्शीमिया रेफर्स टू एन अबनॉर्मल लो लेवल ऑफ कैल्शियम। तो जैसा कि मैंने बोला था, हाइपोकैल्शीमिया क्या होता है, अबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का लेवल लो हो जाना इन द ब्लड, ब्लड के अंदर, दैट इज़ बिलो 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल ब्लड के अंदर जो सीरम कैल्शियम है ना हमारा, उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम कर लेना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। और ये जो लेवल है 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोकैल्शीमिया, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अब नॉर्मली कुछ चेंजेस आएंगे जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, कैल्शियम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। कैल्शियम क्या क्या काम करता है बॉडी के अंदर, देखो, बोन्स का डेवलपमेंट करता है, आपको पता होगा। इसी के अलावा टीथ का डेवलपमेंट भी करता है। आल्सो इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। देखो, आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है दूध पीते हैं बेसिकली। ठीक है। मिल्क का जो है यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को जो है मजबूत बनाता है। ठीक है। तो बोन्स के डेवलपमेंट में और टीथ के डेवलपमेंट पे जो है कैल्शियम हेल्प करता ही है। साथ ही साथ जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हेल्प करता है। अब नर्व इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैसे हेल्प करेगा, तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर वीडियो अपलोडेड है न्यूरॉन के अंदर। ठीक है। तो न्यूरॉन में जाके आप लोग समझ सकते हो, वहाँ पर मैंने एक्शन पोटेंशियल के बारे में समझाया है। वहाँ पर मैंने समझाया है कि कैल्शियम किस तरीके से काम करेगा एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है। तब तक के लिए आगे आगे चलते हैं कॉजेज़ के बारे में। जो देखो, ये कंडीशन है ना हाइपोकैलीमिया, जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड में सीरम कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ लीवर डिजीज़ जो है वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया यानी कि मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है ना, उसका अगर जो लेवल है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोमैग्नीसीमिया। और हाइपोमैग्नीसीमिया के होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको समझनी है पूरी कंडीशन क्या है तो जाकर देख सकते हो। जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है ना, यानी कि जिसके अंदर पेनक्रिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन की वजह से भी देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया। इसी के अलावा कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, मेडिकेशन जैसे कि लूप डायूरेटिक्स। देखो, जो डायूरेटिक्स होती है ना, वो बॉडी के अंदर से जो यूरिन है उसके आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। ठीक है। इसी के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट दैट कंटेंट सिट्रेट, ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर सिट्रेट की लेवल हो तो वो भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रिएशन, कि बॉडी के अंदर से अगर कैल्शियम का एक्सक्रिएशन जो है वो अगर ज़्यादा है तो जिसकी वजह से जो है हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया, डायरिया की कंडीशन, एल्कलोसिस, हाइपर प्रोटीनीमिया। ठीक है। रीनल फेलियर, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारे भी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कार्डियक सिम्टम्स के बारे में, यानी कि हार्ट से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स है। हार्ट से रिलेटेड हमारे पास है एरिथमियाज, एरिथमियाज आपको देखने को मिलेंगे।
ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी एंड एसटी सेगमेंट। जो हमारे पास ईसीजी वेव के अंदर क्यूटी और एसटी सेगमेंट होता है ना, वो प्रोलॉन्ग यानी कि थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा नॉर्मल ईसीजी से, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। इसके अलावा इंटरवल्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, यानी कि लो ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी। इसी के अलावा डिक्रीज हार्ट रेट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अलावा मसल स्पाज़म की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। हाइपर एक्टिव बोवेल साउंड आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे पेट के अंदर आवाज़ें आती है ना, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बोवेल साउंड बोलते हैं। तो ये ज़्यादा आपको सुनाई देंगे। इसी के अलावा डायरिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है पेशेंट को। साथ ही साथ अगर आपको पता है कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो भी वीक होगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, जिनकी वजह से जो है पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर अच्छे से वीडियो अपलोड है, पूरी इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे डायग्नोसिस के ऊपर, ठीक है। सो डायग्नोसिस की अगर बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे पेशेंट का पास हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि वो कोई भी ऐसी ड्रग्स ले रहा है, डायूरेटिक्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, पेशेंट का डाइट क्या है, पेशेंट का न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी चीज़ों को जो है हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर करेंगे। इसी के अलावा सीरम कैल्शियम लेवल है उसको एग्जामिन करेंगे, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी लेवल, मैग्नीशियम लेवल, इन सारी चीज़ों को भी जो है डायग्नोसिस के अंदर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं लास्ट इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट कह लो या फिर ट्रीटमेंट कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो सबसे पहले तो IV 10% हम लोग यूज़ करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम है। साथ ही साथ ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विथ विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो भी यूज़ करेंगे आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ फूड, खाने के 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। एल्ब्यूमिन हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करेंगे, एल्ब्यूमिन हाइड्रोक्साइड देंगे। इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको मेंटेन करेंगे। मैग्नीशियम मैंने बताया था, हाइपर मैग्नीशियमिया की जो कंडीशन होती है ना, वो भी हाइपोकैल्सीमिया करवाती है। तो हाइपर मैग्नीशियम को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट करेंगे। डाइटरी चेंजेस, पेशेंट जो है उसके खाने के अंदर जो है कैल्शियम वाले फूड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फ़िश हो गया, या फिर हमारे पास दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। टेक सीजर प्रिकॉशंस, सीजर्स के लिए जितने भी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है वो सब लेंगे। इसी के अलावा मॉनिटर फॉर फ्रैक्चर, पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना केयर करे ताकि फ्रैक्चर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है NSG लाइब्रेरी। थैंक यू।